विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आप लोगों से एक बात और कहूँगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा करिए और मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस होते हैं सारे वीडियोस काम के होते हैं और वीडियोस में जो सूचनाएं होती हैं वो भी बहुत काम पूरी बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्राइमरी स्तर की बुक है 1 to 5 वालों के लिए। इसमें आप लोगों को 7 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे 2016 से 21 तक के। 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और 2000 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। यूपी टीईटी की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सॉल्व पेपर है और उसके बाद में नीचे आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा और आंसर के बाद में सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। ये देखिए ये आंसर है और उसके बाद में ये विस्तृत व्याख्या। ये देखिए इतना बड़ा। अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जाए तो आप लोग उसको आसानी से हल कर। वहीं पर यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग, जैसे पर्यावरण अध्ययन की अलग से आती है, बाल विकास की अलग से आती है, इनकी स्टडी गाइड अलग से आती है, प्रैक्टिस सेट अलग से आता है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश गणित की भी अलग से बुक आती है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी, आप लोग चाहे तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शिक्षक भर्ती। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी की। ये देख सकते हैं आप लोग जब जब विधानसभा का सत्र चला है तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे, शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। और बार बार सरकार की तरफ से यही जवाब दिया गया है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। एक नहीं कम से कम 20-25 बार हर सत्र में 2-2 3-3 विधायकों ने पूछा है। और अच्छी बात है कि कम से कम विपक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा, चाहे वो प्राथमिक की बात हो चाहे वो माध्यमिक की बात हो। हर बार विपक्ष में अनिल प्रधान जैसे बहुत सारे विधायक हैं वो पूछते रहे। ये उनकी फोटो भी लगी हुई है। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के बेशर्म शिक्षा मंत्री मैं कहूँगा, बार बार जबकि ये आए दिन ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पर केवल एक शिक्षक है या एक शिक्षक 2-2 विद्यालयों में पढ़ा रहा है और उसके बावजूद भी जो शिक्षा मंत्री हैं वो बार बार इस तरीके का जो बेशर्मी भरा बयान देते रहे हैं। कारण यही है कि जब पर्याप्त शिक्षक नहीं रहे तो धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या भी कम होगी। जब पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा तो लोग पढ़ने क्यों आएंगे, खुद आप लोग सोचिए। और यही कारण है कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो बंद होने के कगार पर भी आ गए हैं। सरकार कह रही है कि बच्चे नहीं आते हैं। जब विद्यालयों में शिक्षक नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यूपी में अनुपात से अधिक टीचर हैं। सरकार का ये कहना था कि हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं अगर हम शिक्षा मित्रों को जोड़ दें, और हमारा अभी भर्ती करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये देखिए लिखा विधानसभा में शिक्षा मंत्री से सपा विधायक अनिल प्रधान ने पूछा था कि क्या सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं तो बार बार ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट इस तरीके से क्यों जिसे आप लोगों को वायरल करना चाहिए। ये फोटो आज वायरल हो भी रही है। ट्विटर वगैरह में लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो जिद्दी मुख्यमंत्री हैं और जो बेशर्म शिक्षा मंत्री हैं उनकी पोल यहाँ से खुल जा रही है, जहां पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। ये देखिए देख लीजिए 2,17,000, 1,43,000 इसमें प्राथमिक में रिक्त हैं और बाकी जो उच्च प्राथमिक में पद रिक्त हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है अब केंद्र सरकार ने और संसदीय समिति जो बनाई जाती है जो हर साल ऑडिट करती है, देखती है कि शिक्षा में क्या सुधार हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, या केंद्र सरकार जो पैसा राज्यों को देती है शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने को लेकर के अन्य चीज़ों को लेकर के उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो पैसा हम भेजते हैं केंद्र से उस पैसे का उपयोग केवल कमीशन खोरी में चली जाती है। कमीशन खोरी किस में होती है, सामान मंगवाने में, जो टाट फटी बस्ता जूते मोजे या विद्यालय का रंग रोगन करवाने के नाम पर, तो ये पैसा सारा उसी में उड़ा दिया जाता है। अगर किसी विद्यालय में 3 लाख की टाइल्स आई या कुर्सियां आई तो उसमें आधा कमीशन में उड़ा दिया जाएगा। तो उसमें सरकार का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जो पैसा भेजा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए तो नियुक्ति में तो कमीशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो सैलरी जाएगी वो सीधे अध्यापकों के खाते में जाएगी, उसमें कुछ बच नहीं पाएगा। तो सरकार जो है यहाँ पर खर्च नहीं करना चाहती है।
और ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति ने अब कह दिया है कि अगर ये भर्तियां नहीं करते हैं तो इनको पैसा मत दो। जिन राज्यों में शिक्षक भर्तियां नहीं हो रही हैं तो वहां पर पैसा भेजने का क्या मतलब है। और लिखा कि हो सकता है कि अब इनकी जो वित्तीय मदद है, ये देखिए लिखा है, ये रोक भी दी जाए। स्कूलों में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है या फिर रोक सकता है। फिलहाल शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं, इसमें से 7.5 लाख पद केवल प्राइमरी के खाली हैं। हमको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये आनाकानी इतना क्यों करते हैं। जितनी भी राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पर भर्तियां नहीं हुई हैं, जब इसमें ज़्यादातर जो वेतन का पैसा केंद्र सरकार देती है और विश्व बैंक देता है, या अगर राज्य सरकार ही देती है तो मुख्यमंत्री और जो भी लोग होते हैं वो अपनी जेब से थोड़ी देते हैं। लिखा है आगे देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को समयबद्ध तरीके से भरने की बार बार सिफारिश की है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कह चुका है। बावजूद इसके राज्यों का रवैया जस का तस बना हुआ है। वह केंद्र से हर साल समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय मदद ले रहे हैं। वही जो मैं आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि केंद्र सरकार से ये लोग पैसा तो लेते हैं, टाट फट्टी बिल्डिंग में खर्च कर देते हैं, बता देते हैं कि खर्च हो गया, हमने पुताई करवा ली, विद्यालयों में सामान भेज दिया, लेकिन शिक्षकों के पद नहीं भर रहे हैं ये लोग। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे उस कमरे में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे करेंगे क्या, जो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। समिति का मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश राज्यों में पिछले कई वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं। समिति ने राज्यों के इस रवैये को गंभीर बताया है और मंत्रालय से सिफारिश की है कि जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरते हैं तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा न दिया जाए। वित्त वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा के तहत 41,249 करोड़ रुपए आवंटित किया था। यह राज्यों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति की सिफारिश पर समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद की समीक्षा की जा रही है। इस दौरान तय मानकों के अनुरूप काम न करने वाले और शिक्षकों के खाली पदों को न भरने वाले राज्यों की वित्तीय मदद रोकी जा सकती है। कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की पोल खुल रही है कि नहीं खुल रही है। सबसे ज्यादा पद रिक्त है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा और फिर जम्मू कश्मीर। ये जो 7 राज्य आप देख रहे हैं, 7 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 बीजेपी, 2 बीजेपी और 3 बीजेपी, 4 बीजेपी। तो देखिए अब इतना सुनने के बावजूद भी, इतना केंद्र सरकार की और जो समिति थी इसकी वित्तीय मदद रोकने की धमकी के बाद भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भर्ती देते हैं कि नहीं देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को क्या लगता है। और ये एक बात और इसी से संबंधित है, ये है कि यही कारण है कि यूपी टीईटी में इस बार उतने आवेदन भी नहीं हुए हैं जितना शिक्षा सेवा चयन आयोग सोच रहा था कि हम कमाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आवेदन है। जब ये स्टार्ट हुआ था यूपी टीईटी को लेकर के, तब ये बार बार कहा जा रहा था कि अरे स्टार्टिंग में ही लगभग 4 लाख आवेदन और 25 लाख रजिस्ट्रेशन होंगे। और आज लास्ट डेट है और अंतिम डेट बढ़ाने के बाद भी 3 मई ये डेट बढ़ा, तब पर भी 15 लाख आवेदन भी नहीं हो पाए हैं। और ये केवल इसी वजह से नहीं हो पाए हैं क्यों शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं और इसमें ज़्यादातर पुराने शिक्षकों ने आवेदन किया है और कुछ जो नए विद्यार्थी उन्होंने आवेदन किया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आवेदन की आज अंतिम तारीख। यूपी टीईटी के लिए आज अंतिम तारीख है यानी रविवार। अब तक 15 लाख अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अवसर मिलने के बाद आवेदकों की संख्या में वृद्धि है। अब क्या होगा, जो भरना था जिनको भर चुके, आज लास्ट डेट है। बहुत लोगों को मौका दिया गया, पुराने शिक्षकों को दे दिया गया, दूरस्थ से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको मौका दिया गया, ब्रिज कोर्स वालों को मौका दिया गया, बीएड वालों को भी इस बार मौका दे दिया गया, ऐसे बीएड वाले जो शिक्षक हैं। और उसके बावजूद भी ये स्थिति है। वही सरकार अगर हर साल वैकेंसी निकालती तो आज वास्तव में आवेदकों की संख्या बढ़ गई हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।